झारखंड के सियासी संग्राम में क्यों उलझी बीजेपी? क्यों बीजेपी के आला नेता झारखंड में नाराज नेताओं को मनाने में लगे हुए हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं और ऐसे में बीजेपी के खेमे में लगातार चहलकदमी दिखाई पड़ रही है। अंदर खाने क्या बीजेपी में अब कुछ तनातनी का माहौल बना हुआ है? क्या बीजेपी को आगामी झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब हार का डर सताने लगा है? दरअसल जिस तरीके से घटनाक्रम झारखंड में इस समय बीजेपी के लिए बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये कहना लाजमी है कि क्या झारखंड बीजेपी में बगावत का दौर शुरू हो गया है? क्या यही बड़ा कारण है कि बड़े बड़े केंद्र के आला नेता झारखंड में अब चक्कर काटते दिखाई पड़ रहे हैं? स्थानीय नेताओं को तवज्जो देने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बीजेपी ने 66 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, जिसके बाद से ही लगातार गहमा गहमी का माहौल बीजेपी के अंदर खाने दिखाई पड़ रही है। जिसके बाद जब बीजेपी ने अपने 66 कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाली पूर्व मंत्री लुइस मरांडी समेत कई पार्टी के उनके नेता बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं और जेएमएम का दामन थाम चुके हैं। ये दरअसल बड़ी वजह एक झारखंड में बीजेपी के लिए मानी जा रही है कि बीजेपी की मुश्किलें अब आगामी समय में बढ़ने वाली है। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता गणेश महली, बास्को बेसरा, बारी मुर्मू और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी भी जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। और जमुआ से बीजेपी के विधायक रहे केदार हाजरा समेत भी कई ऐसे चेहरे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके हैं। ऐसे में भले ही भाजपा जेएमएम के बड़े बड़े चेहरों को अपने खेमे में लाकर ये आश्वासन जरूर अपने आप को देती हुई दिखाई पड़ रही थी अब तक, चाहे चंपा सोरेन हो चाहे सीता सोरेन हो, कि बीजेपी को स्थानीय चेहरों की जरूरत अब नहीं पड़ने वाली। लेकिन अब जिस तरीके से चहलकदमियों का दौर लगातार झारखंड में जारी है, जिस तरीके से नाराज नेताओं को मनाने की कवायद झारखंड में की जा रही है, केंद्र के बड़े बड़े नेता झारखंड में पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं न कहीं ये कहना संभव होगा कि अब बीजेपी की खलबली झारखंड में आगामी चुनाव को लेकर बढ़ने लगी है क्या? हालांकि कई नेताओं को झारखंड में बीजेपी मनाने में कामयाब भी रही, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय नाराज चल रहे थे, उन्हें मना लिया गया है। इसके अलावा अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पोटका से टिकट मिलने के बाद पूर्व विधायक मेनका सरदार भी हालांकि नाराज चल रही थी, तो उनसे भी केंद्र के मंत्री पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान, उनने बातचीत की, तो हालांकि वो भी मान गई हैं। लेकिन जिस तरीके से जिन बड़े बड़े नामों को आड़े रखकर बीजेपी ये कोशिश कर रही है झारखंड में कि वो जेएमएम को हरा सकती है या फिर गठबंधन को हरा सकती है, क्या यही चाल अब बीजेपी को भारी पड़ने वाली है? क्योंकि अगर हम बड़े बड़े चेहरों का नाम ले, चाहे लुइस मरांडी का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि लुइस मरांडी पूर्व मंत्री रह चुकी है, बीजेपी का अच्छा खासा वर्चस्व जमाने वाली नेता के तौर पर झारखंड में उनको देखा जाता है। लेकिन लुइस मरांडी के बीजेपी को छोड़कर चले जाने से बहुत ज्यादा नुकसान झारखंड में बीजेपी को दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि रघुवर सरकार में लुइस मरांडी मंत्री रह चुकी है। आधा दर्जन बीजेपी नेताओं को वो अपने साथ लेकर झामुमो में शामिल हो चुकी हैं। लुइस मरांडी प्रदेश बीजेपी की उपाध्यक्ष भी रही। उनके दल बदलने से संताल परगना में काफी अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं राजनीतिक गणितज्ञ बताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि लुइस मरांडी ने 2014 में दुमका सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन इस चुनाव में उन्हें दुमका सीट से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी न बनाए जाने को लेकर उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया और जेएमएम की पार्टी ज्वाइन करी। तो लुइस मरांडी जो कि बीजेपी का बड़ा चेहरा किसी दौर में मानी जाती थी, अब ये दरअसल बड़ा खेल बीजेपी के लिए झारखंड में कर देंगी क्या? इसको लेकर बीजेपी के लगातार धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जिन चेहरों को लेकर, हालांकि कुल्हान टाइगर चंपई सोरेन के नाम को, उनके चेहरे को, फिर चाहे मरांडी का चेहरा हो, उनके नाम को लेकर बीजेपी झारखंड में चुनाव लड़ने की रणनीति जरूर बना रही है, लेकिन जो स्थानीय चेहरे बीजेपी के लिए थे, क्या उनका पार्टी से चले जाना बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए शामिल हो सकता है क्या?
क्योंकि जिस तरीके से तमाम वो नाम जो अब हालांकि जेएमएम में शामिल हो चुके हैं और जेएमएम की तरफ से टिकट भी नेताओं को मिल चुका है, ये साफ संदेश देता है कि जो बीजेपी के बागी चेहरे थे वो जेएमएम में शामिल होने के बाद बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। फिर चाहे जम्मू से बीजेपी विधायक रहे केदार हाजरा का जिक्र क्यों ना हो, चाहे लक्ष्मण टुडू का जिक्र क्यों ना हो, चाहे गणेश महली जैसे तमाम बड़े नेताओं का जिक्र क्यों ना हो, ये नेताएं जो हैं अब लगातार बीजेपी के लिए एक टेढ़ी खीर जो है साबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब जो है जिस तरीके से जो स्थितियां झारखंड में बीजेपी के लिए बन रही है, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर बीजेपी के लिए इस तरह की स्थितियां अब झारखंड में क्यों बनने लगी हैं। तो इसका मुख्य कारण ये भी अब लगातार माना जा रहा है कि जो स्थानीय चेहरे झारखंड के थे उन्हें नजरअंदाज करना क्या बीजेपी के लिए एक बड़ी गलती के तौर पर आगामी चुनाव में साफ तौर पर इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिन जिन नेताओं को पार्टी से उम्मीदें थी और जो कई ऐसे चेहरे जो दरअसल 2014 और 19 में जेएमएम का चेहरा होने के बावजूद बीजेपी के साथ इस बार आए इस लालच में कि उन्हें हो सकता है कि उन्हें उनकी जिस सीट से वो चुनाव लड़ना चाह रहे वहां से टिकट मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन नेताओं की अनदेखी करने की वजह से जो है साफ तौर पर बीजेपी को यह खामियाजा उठाना पड़ा है। ये भी सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या ये जो पूरा सीट शेयरिंग को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर जो मंथन हो रहा है, जो फैसले लिए जा रहे हैं, क्या केंद्र की तरफ से ये फैसले आ रहे हैं, क्या स्थानीय नेताओं की कोई पूछ यहाँ पर नहीं हो पा रही है। क्योंकि लुईस मरांडी दुमका से चुनाव लड़ना चाह रहे थे लेकिन दुमका सीट उनको नहीं दी गई। लक्ष्मण टुडू घाटशिला से टिकट में कतार पे थे लेकिन वहां से भी जो है लक्ष्मण टुडू को बीजेपी की तरफ से इग्नोर किया गया। तो ये तमाम बड़े कारण जिसकी वजह से साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए जो है संकट की घड़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई पड़ रही है। बहरागोड़ा में कुणाल सारंगी बीजेपी के दिनेशानंद को टक्कर देंगे, क्योंकि कुणाल चांद की ये कोशिश में थे कि बहरागोड़ा से उन्हें हो सकता है कि पार्टी की तरफ से टिकट दे दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से पार्टी ने इन स्थानीय चेहरों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, क्या ये बड़ा कारण कि बीजेपी के लिए मुश्किल भरा जो है रास्ता अब आगामी विधानसभा चुनाव का झारखंड में होने वाला है। इसके अलावा अगर एक और बड़ा फैक्टर हम देखें तो जिस तरीके से अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में झारखंड में जो स्थिति एनडीए की दिखाई पड़ी, जो बीजेपी की स्थिति दिखाई पड़ी, क्या ये भी बड़ा कारण है कि बीजेपी की जो घबराहट है वो दरअसल झारखंड में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में एनडीए को कितना नुकसान हुआ ये सबने देखा। 2019 के मुकाबले की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को इस बार 2 सीटों का नुकसान साफ तौर पर झेलना पड़ा था, जिसमें पिछली बार एनडीए ने 12 सीटें जीती थी, तो इस बार जो है ये आंकड़ा सिमटकर 10 के बाद 10 के आसपास हो गया। इसके अलावा कई ऐसी वो सीटें जिन पर पूरे तौर पर नजर बनी हुई थी कि जो बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के लिए लोकसभा में प्रत्याशी के तौर पर चुने गए हैं, उन सीटों पर तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी कब्जा जमा पाएगी, लेकिन उन सीटों पर भी हार का जो सामना बीजेपी को करना पड़ा, चाहे उस सीट में खूंटी का जिक्र कर लें, सिंहभूम का जिक्र कर लें, दुमका का जिक्र हो जाए, लोहरदगा का जिक्र हो या फिर राजमहल का जिक्र हो, जिस तरीके से जिस कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी ने अपने बड़े बड़े चेहरे को इन सीट से उतारा था लेकिन हार का सामना करना पड़ा, तो क्या ऐसे में ये भी कहना लाजमी है कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बार साफ तौर पर देखने को मिले थे, क्या इसका भी कहीं ना कहीं जो असर है वो झारखंड में बीजेपी पर और एनडीए की पार्टी पर साफ तौर पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्या। ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी के लिए मुश्किल भरी राह आगामी विधानसभा चुनाव की झारखंड में दिखाई पड़ रही है और जो समीकरण बीजेपी के लिए बनते और बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से हालांकि पूरी कोशिश की गई, चाहे चंपई सोरेन का जिक्र क्यों ना हो, चाहे सीता सोरेन का जिक्र क्यों ना हो, बड़े बड़े दांव जेएमएम के जो है बीजेपी में शामिल हुए और उन्हीं दांव पर जो है पार्टी की प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश हालांकि बीजेपी की तरफ से झारखंड में जरूर की जा रही हो, लेकिन जो स्थानीय नेताओं को, स्थानीय चेहरे को नजरअंदाज करने की गलती बीजेपी की तरफ से की गई है, क्या उसका खामियाजा ये साफ तौर पर अब आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। क्या यही दरअसल बड़ी वजह है कि एक एक कर जो बीजेपी के स्थानीय चेहरे झारखंड में है वो दरअसल बीजेपी का साथ छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे, जिन्हें मनाने की जुगत में लगातार केंद्र के आला नेता लगे हुए हैं। क्या अब बीजेपी को ये संशय, ये डर लगातार अब लगने लगा है कि क्या बीजेपी को अब झारखंड में नुकसान हो सकता है। इसको लेकर आपको क्या लगता है कि झारखंड में बीजेपी के लिए किस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि जेएमएम के बड़े बड़े चेहरे
बीजेपी में शामिल जरूर हुए हैं और बीजेपी के बड़े चेहरे भी जेएमएम में शामिल हुए हैं। ऐसे में किस तरह की स्थितियां बीजेपी के लिए, गठबंधन के लिए झारखंड में राजनीतिक गलियारों में आप देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।